आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है सिद्धांत और मतभेद के ऊपर। हालांकि हमने देखिए सिद्धांत शब्द के साथ भी भेद लिख दिया है, लेकिन वो हमने सफेद रंग से लिखा है। जबकि मतभेद को हमने देखिए मत शब्द को हमने काले रंग से दर्शाया है और भेद शब्द को हमने सफेद रंग से दर्शाया है। अक्सर हमारी चर्चाओं में ये सिद्धांत शब्द बार बार इस्तेमाल होता है। विशेष रूप से देखिए कर्मफल के साथ ये सिद्धांत शब्द जुड़ता है। और दूसरी विशेष बात, ये जो मत शब्द भी है, स्वयं इस शब्द विशेष को गीता में भगवान श्री कृष्ण जी ने ऐसा बार बार संबोधित किया है कि ऐसा मेरा मत है, ऐसा मेरा मत है। हालांकि परमात्मा का मत का अभिप्राय देखिए उस सिद्धांत से ही दिया जाता है। तो इसलिए मेरे मन में आज आया कि ये सिद्धांत और मत के ऊपर थोड़ा एक विशेष स्थिति पर प्रकाश डाल दिया जाए, ताकि संसार में ये जो मतभेद की स्थितियां हैं, ये तो आपको हमें व्यवहार में दिखाई देते ही रहती हैं। और जैसे जैसे ये कलयुग आगे बढ़ता जा रहा है, तो आप देखोगे तो ये मतभेद की स्थितियां देखिए एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी रहती हैं, राष्ट्रीय स्तर पर भी रहती हैं। विशेष रूप से देखिए अलग अलग सरकारों की जो अलग अलग राजनीतिक दल होते हैं, उनमें विचारों की मतभेद होते हैं। लेकिन ये कभी कभी स्थितियां देखिए मतभेद से मनभेद भी हो जाते हैं। हालांकि इन सभी स्थितियों के बहुत ही सूक्ष्म अर्थ होते हैं। अब क्योंकि हमने देखिए सिद्धांत शब्द के साथ भेद शब्द लगा तो दिए, इससे हमने जुड़ना है, सिद्धांतों को समझना है। क्योंकि प्रकृति के तीन गुण, इन तीन गुणों की क्या क्या स्थितियां हैं, आत्मा की क्या स्थिति है, परमात्मा की क्या स्थिति है, यानी कि इन तीन तत्वों के ज्ञान विज्ञान को आपको मैं एक तत्व रूपी समझना है। क्योंकि ये एक सिद्धांत के अनुसार ये स्थितियां अनादि काल से एक प्रवाह में चलती आ रही हैं। देखिए इनका कोई कारण नहीं है, ये एक नित्य तत्व है। क्योंकि सिद्धांत को भी देखिए इसमें भी किसी भी प्रकार की कोई एक परिवर्तन की गुंजाइश नहीं होती। और ये जो हम कहते हैं ना कानून में परिवर्तन होता है, अक्सर संसद में तो इन कानूनों में संशोधन लाया जाता है, उसमें परिवर्तन की गुंजाइश होती है। यानी कि बने हुए कानून जब थोड़ी उसमें एक छिद्र आने लगते हैं, यानी कि जब बना हुआ कानून अपूर्ण माना जाता है, क्योंकि जब उस कानून की कुछ कमियां निकालते हुए कुछ अपराधी लोग बच जाते हैं, तो फिर कानून में संशोधन करना पड़ता है। अब जैसे यातायात के नियमों में भारत में देखिए लगभग 5-7 साल पहले बहुत एक विशेष परिवर्तन लाना पड़ा, क्योंकि लोग यातायात के नियमों का पालन नहीं करते थे। यानी कि नियमों में हालांकि नियम और सिद्धांत का कहीं कहीं एक समान अंतर भी होता है, लेकिन सामान्य अर्थों में देखिए जब किसी में परिवर्तन की गुंजाइश होती है, संशोधन की स्थितियां अपनाई जाती हैं, तो फिर उस स्थिति विशेष को सिद्धांत नहीं कहते। जबकि सिद्धांत का अभिप्राय क्या है कि यहाँ सिद्धि का अंत हो गया, यानी कि उसमें किसी भी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हो सकता, किसी भी प्रकार का कोई अपवाद नहीं दिखेगा। इसीलिए शास्त्रों में इस सिद्धांत शब्द का विशेष अर्थ हम कर्म फल के साथ जोड़ते हैं। यानी कि इस बात को समझाने के लिए कि हम सभी भाई बहन अपने मिले हुए जीवन में मनुष्य योनि में जो जो कर्म करते हैं, उसका फल आना एक निश्चित स्थिति है। इस पर कहीं भी कोई ऐसी स्थिति बनने की कोई संभावना ही नहीं है, कोई गुंजाइश ही नहीं कि कर्म होने के बाद उसका फल नहीं आए। अब यदि देखिए अच्छा कर्म होगा, पुण्य कर्म होगा, तो उसका अनुकूल परिणाम के रूप में अनुकूल परिस्थितियां मिलती हैं। यदि हम पाप कर्म करते हैं तो निश्चित रूप से उसके प्रतिकूल परिस्थितियां भविष्य में आपको में मिलना आवश्यक है। देखिए कभी कभी कोई पाप कर्म ही ऐसे हो जाते हैं जिनका मनुष्य योनि में फल आने का कोई अर्थ नहीं होता,
क्योंकि ऐसे भयानक स्थितियां होती हैं। अब मनुष्य जीवन की देखिए एक न्यूनतम स्थितियां तो हमेशा ही बनी रहती हैं। इन सभी स्थितियों के देखिए बहुत ही सूक्ष्म अर्थ है, और अक्सर हम जैसी जैसी कोई चर्चा होती है, उस चर्चा के अंतर्गत हम इन सभी स्थितियों पर भी विशेष अपने विचार रखते हैं, और उन विचारों को बहुत ही तर्कपूर्वक रखने का हम एक प्रयास करते हैं। क्योंकि हमारा तो लगभग देखिए अब तक की जो 2050 के आसपास हमने वीडियो प्रसारित कर चुके हैं, और मैं समझता हूँ कि तकरीबन 250-300 वीडियो तो हमने प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से कर्मों के ऊपर ही बनाई है। क्योंकि हम सभी भाई बहन कर्म को बहुत ही हल्के में लेते हैं। अक्सर एक साधारण मनुष्य दिन में देखिए 2-4 पुण्य कर्म करता है तो उसको जिंदगी भर याद रहता है, जबकि हम दिन में हजारों लाखों पाप कर्म कर जाते हैं, उनको तो हम रात को सोते समय भी उस पर कोई पश्चाताप नहीं करते। और लगभग 90% पाप कर्म तो हम ऐसे करते हैं जिनका हम स्वयं अपने आप उनको पाप कर्म भी समझते नहीं है। संसार में देखा देखी कुछ ऐसी स्थितियां बिगड़ती जा रही हैं जिनको मनुष्य सिद्धांत रूप में समझ नहीं पाता। लोगों का व्यवहार इस कदर गिरता जा रहा है। हालांकि भागवत पुराण में तो देखिए कलयुग की 5 स्थितियों का विशेष चित्रण किया गया है कि मनुष्य को उन निंदनीय स्थानों से बचना चाहिए। देखिए कलयुग की 5 स्थितियां क्या है? दूध कीड़ा, मदपान, स्त्री संग, हिंसा और अनैतिक कार्यों से कमाया गया धन। लेकिन इन सभी स्थितियों पर मनुष्य जाने पर कोई लज्जा महसूस नहीं करता। तो ये सभी स्थितियां दिन प्रतिदिन जैसे जैसे कलयुग आगे बढ़ता जा रहा है, क्योंकि कलयुग की आयु तो देखिए 4,32,000 वर्ष शास्त्रों में समझाई गई है, और उस 4,32,000 में से तो मात्र अभी 5,125 वर्ष ही बीते। देखिए ये तो बात बीच में आई। ये जो मतभेद की स्थितियां हैं, क्योंकि मत शब्द को हमने देखिए इसीलिए काले रंग से थोड़ा अलग से दिखा दी, जबकि भेद शब्द को तो जैसे हमने ऊपर सिद्धांत भेद के साथ शब्द लिखा है, क्योंकि सिद्धांत के साथ देखिए भेद होता ही नहीं है। वो तो हमने मात्र आपका एक ध्यान केंद्रित करने के लिए नीचे की जो एक मतभेद स्थिति पर एक मोहर लगाते हुए, उस बात को एक जोर देते हुए इस भेद शब्द को थोड़ा अलग रंग से दर्शाया। यानी कि भेद अपने आप में देखिए सिद्धांत के साथ जब लगता है तो वो कोई अलग अर्थ नहीं है, यानी कि वो सिद्धांत के साथ ही खड़ा हुआ है, यानी कि उसमें कोई भेद नहीं है, कोई अपवाद नहीं है। तो यहाँ भेद का अभिप्राय इस दृष्टिकोण से है, जबकि मत के साथ भेद लगते ही स्थिति एक विपरीत हो जाती है। इसीलिए तो हमने मत शब्द को काले रंग से दर्शाया। ये जो मतभेद की स्थितियां हैं, ये समाज में देखिए बढ़ती जा रही है। एक परिवार के स्तर पर पति पत्नी में मतभेद बढ़ते जा रहे हैं। आज परिवार में माता पिता बच्चों के बीच में मतभेद बढ़ते जा रहे हैं। अक्सर कुछ भाई बहन देखिए इसको जनरेशन गैप भी कह देते हैं, जबकि ये सभी स्थितियां मात्र एक शब्दों तक ही सीमित है। क्योंकि जब जब आपके हमारे विचारों में भिन्नता आने लगती है, क्योंकि विचारों में भिन्नता आने का अभिप्राय क्या है कि जैसे जैसे कलयुग आगे बढ़ता जा रहा है, लोगों का विषय भोगों के प्रति आसक्ति बढ़ती जा रही है, और अपनी मूल ज्ञान में स्थिति से मनुष्य कमजोर होता जा रहा है। हालांकि देखिए आर्थिक स्तर पर, राजनीतिक स्तर पर और भी संसारी अन्य विषयों पर मतभेद तो देखे भी जाते हैं, लेकिन वर्तमान समय देखिए कुछ धर्म की स्थितियों पर भी कहीं कहीं मतभेद बढ़ते जा रहे हैं। आज देखिए लोग धर्म की चर्चाएं तो करते हैं, लेकिन उसको एक संप्रदाय से जोड़ते हुए उस पर भी कई प्रकार की एक विसंगतियां उत्पन्न होती जा रही है सबके, क्योंकि स्वार्थ अलग अलग है। जबकि धर्म का अभिप्राय देखिए मनुष्य जोनी से है, जो मनुष्य में सभी स्थितियों में, चाहे कोई गरीब हो, अमीर हो, किसी भी देश का रहने वाला हो, किसी भी भाषा को मानता हो, व्यवहार में उसकी जैसी भी स्थितियां हो, इंसानियत सदा ही बनी रहनी चाहिए, जिंदा रहनी चाहिए, मानवता सदा बनी रहनी चाहिए। यानी कि मनुष्य को
सभी अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियों में अपने धर्म का, अपने कर्तव्य कर्म का पालन करना होगा। यदि मनुष्य इन सभी स्थितियों से मन चुराता है, अपने आप को अलग रखता है और उस अलग रखने की स्थितियों को वो जैसे भी देखिए एक जस्टिफाई करता हो, जैसे भी अपने तर्क रखता हुआ उसको सिद्ध करता हो, देखिए ये सभी स्थितियां बहुत ही सूक्ष्म स्तर पर आपको में समझनी होंगी, क्योंकि ये मतभेद की स्थितियां ही कलयुग को और अधिक गहरा करते जा रही हैं। फलस्वरूप समाज में संघर्ष की स्थितियां, लड़ाई झगड़े की स्थितियां, और अब तो देखिए दो देशों के बीच में युद्ध की स्थितियां कितने ही लंबे समय से चलती आ रही। तो ये सभी स्थितियां मनुष्य के धर्म की एक रहस्य की स्थितियां हैं, जिसके फलस्वरूप देखिए समाज में वातावरण भी दूषित होता जा रहा है। आज देखिए पर्यावरण की स्थितियां जो प्रदूषण के नाम पे बिगड़ती जा रही है, उसमें आपके मरे स्वार्थ के फलस्वरूप ये जो भोगों की स्थितियां, जो आपके हमारे जीवन की आवश्यकताएं भी नहीं है, केवल हम सुख सुविधा के साधनों को अधिक से अधिक संजोए रखने के लिए अपने विषय भोगों को बिगाड़ते जा रहे हैं, जिसके फलस्वरूप मनुष्य प्रकृति के साधनों का दोहन कर। इसलिए बार बार शास्त्रों में कहा गया कि प्रकृति के 3 गुणों की स्थितियों को समझो। ये जो तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण की स्थितियां हैं, अक्सर साधारण शब्दों में तो हम बार बार कहते रहते हैं तमोगुण की निंदा करो। इसलिए तो आज हमने देखिए मत शब्द को काले रंग से दर्शाया। अब काले रंग को हम बार बार एक निंदा रूप में लेते हैं, एक चिन्ह रूप में, ताकि हम उससे बचें, क्योंकि जब तक मतभेद बने रहते हैं तो संघर्ष की स्थितियां रहती है, मन मुटाव बना रहता है। तो यही स्थितियां फिर संघर्ष की स्थितियां, फिर लड़ाई झगड़े की स्थितियां बनी रहती हैं, जिसके फलस्वरूप समाज में शांति नहीं रहती, भाईचारे की एक स्थितियां बन नहीं पाती। देखिए इन सभी स्थितियों के भावार्थ आपको में समझना होगा। इसीलिए तो शास्त्रों में देखिए प्रकृति के 3 गुणों की स्थितियों को समझाया गया है। सैद्धांतिक रूप से तो देखिए तमोगुण का भी महत्व है, रजोगुण का भी महत्व है और सत्वगुण का तो महत्व है ही। लेकिन फिर भी शास्त्र कहते हैं कि तमोगुण और रजोगुण बंधनदायक है, सत्वगुण मुक्तिदायक है, क्योंकि सत्वगुण को ज्ञान से जोड़ा जाता है। जब हम ज्ञान में स्थिति में रहेंगे तो फिर आपके हमारे जीवन में ये जो सिद्धांत की स्थितियां हैं, जब कर्मफल सिद्धांत की स्थितियों का हम पालन करेंगे, यानी कि विहित कर्म करेंगे। विहित कर्म करने का अभिप्राय क्या है कि शास्त्र कहते हैं कि ये विधि विधान द्वारा, देखिए जैसे जैसे शास्त्र आपको में समझाते हैं, विधि विधान का मतलब ही धर्म से है। ये जो 4 पुरुषार्थ कहे गए, धर्म अर्थ काम मोक्ष, इनको कर्मबद्ध तरीके से आपको में समझना चाहिए। यानी कि धर्म प्रथम स्थान पे जब स्थित हो जाता है, देखिए शास्त्र तो बार बार कहते हैं धर्म को प्रथम स्थान पे रखो। भगवान श्री कृष्ण जी ने तो गीता में बहुत ही गहरे तल पर इस पर जोर देकर कहा कि जब जब धर्म की हानि होती है तब तब मैं अवतार लेता हूँ। किस लिए? धर्म की स्थापना के लिए। और जो धर्म का विरोध करते हैं, धर्म को कमजोर करते हैं, ऐसे सभी दुष्टों को वो दंड देते हैं। और जो धर्म के मार्ग पे चलते हैं, उनकी सुरक्षा के लिए, उनकी रक्षा के लिए परमात्मा उनका साथ देते हैं, ताकि समाज की जो एक व्यवस्था है वो सुचारू रूप से चले। अक्सर हम बार बार धर्म को देखिए लाल बत्ती पे रुकने से, हरी बत्ती पे चलने से एक समझाते हैं, ताकि एक व्यवस्था के अंतर्गत हमारा स्वयं का जीवन भी सुखपूर्वक बीते, दूसरों का भी जीवन सुखपूर्वक बीते। देखिए जब हम लाल बत्ती पे रुक जाते हैं तो फिर अन्य वाहन चालकों के लिए जो हरी बत्ती होती है वो अपने गंतव्य पे बढ़ते हैं। आज स्थितियां देखिए कुछ ऐसी हैं कि लाल बत्ती होने पे भी लोग रुकते नहीं है, एक चलता है, दूसरा चलता है, 10 चलते हैं, तो उतने में जो हरी बत्ती वालों का जो समय कुछ खराब हो जाता है, कुछ सेकंड का, उससे फिर प्रतिकूल परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं। और ये सभी स्थितियां दिन प्रतिदिन देखिए बढ़ती जा रही। ये सभी स्थितियां अनुशासनहीनता की है। जहां जहां अनुशासन में कमजोरी आती है तो फिर ये सभी स्थितियां लड़ाई झगड़े में बदलने लगती हैं।
इसलिए हम सभी भाई बहनों को सिद्धांत रूप में प्रकृति के 3 गुणों की स्थितियों के यथार्थ ज्ञान को समझना होगा। यानी कि कर्म बल सिद्धांत के अनुसार अपने मिले हुए जीवन में पाप कर्मों से मनुष्य को सदा बचना चाहिए, क्योंकि जो पाप कर्म मनुष्य आज कर रहा है उसको भविष्य में ब्याज सहित उसका दुख रूपी परिणाम भुगतना पड़ता है। ये जो नीचे की 80 लाख प्रकार की तामसी जोनियां हैं, दंडमय जोनियां, अब क्योंकि परमात्मा देखिए परम दयालु है, परमात्मा दया के सागर है, इसलिए परमात्मा ने नीचे की सभी जोनियों के जीवों को क्रमशः अचेत रखा है ताकि उनको दुखों का बोध नहीं हो। लेकिन आपको हमें सचेत इसीलिए रखा है ताकि हम सिद्धांत को समझें, प्रकृति के 3 गुणों की स्थितियों को समझें। शास्त्र इसीलिए कहते हैं तमोगुण की निंदा करो, यानी कि हम छीना झपटी नहीं करें और रजोगुण के प्रति उपेक्षा रखें। उपेक्षा इसलिए कहा गया है क्योंकि ये विषय भोग संसारी आकर्षण मनुष्य को प्रमाद में ले आते हैं, अचेत करने लगते हैं। जैसे हम गरिष्ठ भोजन करते हैं, ब्याह शादियों में कुछ खाना पीना बिगड़ जाता है तो निश्चित रूप से हम प्रमाद में आ जाते हैं। प्रमाद में आने से हम थोड़ी थोड़ी सत्वगुण की एक कमजोरी में आ जाते हैं, आपका हमारा ज्ञान कमजोर होने लगता है। फिर ऐसी स्थितियों में आपको में परमात्मा की बातें, ज्ञान की बातें, शास्त्रों की बातें उतनी अच्छी लगती नहीं। देखिए ये एक सच्चाई है। जब जब आपका हमारा सात्विक दिनचर्या रहती है तो शास्त्रों को सुनने की, पढ़ने की, उन पर चलने की आपके भीतर मन में एक इच्छा बनी रहती है। इन सभी स्थितियों की यथार्थ अर्थ आपको में समझनी होगी। इसीलिए शास्त्र बार बार कहते हैं रजोगुण की उपेक्षा करो और प्रशंसा किसकी करते हैं? सत्वगुण की, ताकि हम सत्संग करें, ज्ञान में स्थिति में रहें, ताकि हम कर्मफल सिद्धांत की स्थितियों को बारीकी से समझें, सभी प्रकार की बुराइयों से हम बचें, अपने मतभेद भुलाते हुए वातावरण को सदा शुद्ध रखें, अपने अपने कर्तव्य कर्मों का ईमानदारी से प्रसन्नता पूर्वक पालन करें। जब ये सभी स्थितियां आपके हमारे जीवन में, परिवार में, गली मोहल्ले में, शहर में, देश में और पृथ्वी के प्रत्येक स्थान पर ये निरंतर स्थितियां बनी रहती हैं तो निश्चित रूप से ये कलयुग की स्थितियां समाप्त होते हुए फिर वो एक सतयुगी वातावरण आपको में दिखने लगता है जिसमें सभी मनुष्यों का ही कल्याण नहीं होता, प्रकृति में रहने वाले पशु पक्षी सभी संपूर्ण वातावरण में एक खुशहाली बनी रहती है। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां बनाने के लिए हम सभी भाई बहनों को अपने अपने मतभेद की स्थितियों को समाप्त करना होगा, सभी बुराइयों से हटना होगा और शास्त्रों में कही गई बातें जो एक सिद्धांत रूप में है उनको अपने जीवन में एक मुख्य स्तर पर अहमियत देना होगा। उसके अनुसार ही अपनी दिनचर्या व्यवस्थित रखनी होगी, उसी सिद्धांत के अनुसार ही अपने जीवन में तमोगुनी मोहनात्मक स्थितियों से बचना होगा, क्योंकि ये एक हानिकारक स्थितियां हैं। और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में अवश्य ही उठना होगा, क्योंकि वो सतोगुण की एक शुद्धतम स्थिति है। जब ये स्थितियां आपके हमारे जीवन में बनने लगती हैं, यानी कि हम हानि से बचने लगते हैं, लाभ की स्थितियों से जुड़ने लगते हैं, तो दिन में जब रजोगुण की स्थितियां आपके समक्ष आती हैं, संसार आपके इर्द गिर्द घूमने लगता है, तो फिर ऐसी स्थितियों में आपके हमारे व्यवहार में एक सकारात्मक स्थितियां बनी रहती हैं। ये जो मतभेद की स्थितियां जो हम अपने अपने निजी स्वार्थों के लिए बनाने लगते हैं उनसे फिर मनुष्य बचने लगता है। तो फिर ये मत भी काले रंग का ना रहता हुआ, ये काले रंग का भी प्राय देखिए छल कपट ठगी अनीतिगत कार्यों से है, यानी कि ये मत काले रंग का ना रहता हुआ एक सफेद रंग से एक सिद्धांत में ही एक स्थित हो जाता है, यानी कि हम सभी भाई बहनों के जीवन में सात्विक स्थिति बनी रहती है, धर्म प्रथम स्थान पे बना रहता है। तो फिर हम सभी भाई बहनों का अर्थ और काम निश्चित रूप से एक धर्म की मर्यादा के भीतर ही बना रहता है, समाज में सुख शांति बनी रहती है और हम क्रमशः उस मोक्ष के लक्ष्य की ओर क्रमशः आगे बढ़ते जाते हैं। तो ऐसी सभी
शुभ स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में भी बने, इन्हीं शुभ कामनाओं के साथ आज की चर्चा विशेष को हम यहीं विश्राम देते हैं। फिर भी चर्चा संबंधित आपके मन में कोई प्रश्न उठ रहा हो या मेरी कही गई बातों पर ही आपका किसी भी प्रकार का कोई आपत्ति हो, कोई मतभेद हो, देखिए एक साधारण मतभेद किसी मुद्दे पे, किसी विषय पर होना वो एक अलग स्थिति होती है। लेकिन जो जो हमने आज मत शब्द और भेद शब्द का कुछ अलग दृष्टिकोण से विवरण किया, उन स्थितियों से तो आपको में बचना होगा। लेकिन मेरी कही गई बातों पर किसी कोई तर्क संगत आपका कोई मतभेद हो, तो उस मतभेद वाली स्थितियों का, आपके विचारों का, आपके प्रश्नों का नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर सदा ही स्वागत है। अब चर्चा विशेष को यहीं विराम देते हैं। आप सभी भाई बहनों का इस चर्चा विशेष को धैर्यपूर्वक ध्यान से सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।